अरे यार बता ही नहीं रहे हो, क्या करने वाले हो? वाओ पिंटू जी, आई डोंट बिलीव दिस। आप तो ना सच्ची में सुपर हीरो निकले। कुछ तो गड़बड़ है। हेलो मामा। इलायची बेटा, जीजा का एक्सीडेंट हो गया। मैं बल्ली महाराज के पास वाले हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। अरे बर्तन, अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ वही। इलायची बेटा। अच्छा हो। ये एसपी साहब है बेटा, नमस्ते करो। वैसे हमारा बेटा है, उसने लंदन से एमबीए किया है। लंदन से क्यों? यहाँ ना पढ़ पाए? देखो क्या है ना भैया, पढ़ाई लिखाई में जो है ना बहुत मन लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। नहीं, कहने की बात यह है कि दरअसल अगर आप विदेश से पढ़कर आते हैं तो आपकी नौकरी लगना गारंटीड है। करेक्ट पाउंड में। अच्छा ये बात है, चलो तो फिर ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैंने लंदन से सारी पढ़ाई की है और अब मैं वहाँ पे सी हूँ। आई मीन लंदन की क्वीन के घर के पास मेरा फ्लैट है, 5 कार हैं और साल का लगभग 5-6 करोड़ हो जाता है। That's it. अरे बेटा, वाह 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 वाह, भाई खूब तरक्की करो। खूब पैसे कमाओ बेटा, खूब पैसे कमाओ, है ना। और अपनी बीवी के साथ साथ जो है उसके माँ बाप को भी लंदन की सैर करवाओ। भाई हम तो यही आशीर्वाद दे सकते हैं। वैसे हमें क्या है कि बड़ा चौड़ा की बात करने की कोई आदत नहीं, लेकिन एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे भाई साहब जो है वो म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में हेड है। दिल्ली में जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं उसे ऐसे तुड़वाते हैं जैसे कि रेती के टीले। दिल्ली में लोग उन्हें बुलडोजर कह के बुलाते हैं, बुलडोजर। बता रहे थे कल वो कि चांदनी चौक में कुछ इलीगल जगह जो है लोगों ने कब्जा करके रखी है, तो नौनी की शादी के बाद उसे भी वो टारगेट करने वाले। डार तोड़ फोड़। अरे अपना सर पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि देखिए आज ना माहौल अच्छा है एकदम, मतलब शादी की बात चल रही है, तो आज सिर्फ शादी की बातें करते ना, तो ये जो तोड़ फोड़ की बातें ना सर ये बाद में कभी कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। Exactly. ना आप गलत समझ रहे हैं, फिर गलत समझ रहे हैं। ये आपको जलेबी खाने के लिए कह रही है। तू जलेबी खाने के लिए कह रही है ना। देखिए एसपी साहब, हमारी इकलौती बेटी है, तो आप समझ रहे हैं, मतलब जो इस वक्त मेरा है वो बाद में सब इसी का समझिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे हमें हमारे लड़के के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं। बाकी पैसों का क्या है, आज हम थोड़ा बहुत कमा लेते, कल आप ज्यादा कुछ हमें दे दोगे, हैं? मतलब कि हम ये चाहते कि हमारा बेटा और आपकी बेटी पर्सनली मिले और गुफ्तगू कर ले ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। अरे एसपी साहब कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। इलायची बेटा, एक काम कर बेटा, तू नोनी को ना यहाँ आंगन में ना एक काम कर, छत पे ले जा, वहां दोनों लोग आराम से बात करो, एक दूसरे को समझ लो। जी पापा। आइए इलायची जी। नोनी भाई साहब आइए। आइए। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो रहो, कौन मना कर रहा है? इंसान का कहीं पे तो घर होता ही है ना। नॉनी ब्रो, या पंचम ब्रो। आप लोग वार्तालाप करिए, हम श्योर।
देखिए, आप रिलैक्स हो जाइए पहले थोड़ा। वो क्या है ना, ये सब शादी के बाद मेरे बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे ना बड़ा डर लग रहा है नोनी जी। इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, हम ना नॉर्मल बात करते हैं। आपकी हॉबीज क्या क्या है? वो मुझे ना पीना और पिलाना बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है कॉफी पीना और पिलाना बहुत पसंद है। ओह, वेरी नाइस। एनीवे, खाने में क्या पसंद है आपको? खाना खाना खाने का इतना शौक नहीं है, मैं चखने से ही पेट भर लेती हूँ। चखना मीन्स? वो खाना चखना, टेस्ट करना, खाना चखना पसंद है, टेस्ट। ओह, टेस्ट। इसीलिए आप इतनी स्लिम ट्रिम है। एनीवे, अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना पड़े तो कहाँ घूमना चाहोगे आप? अब जैसे ही होश आता है तो कहीं भी निकल लेती हूँ, कमला नगर, कनॉट प्लेस, कहीं भी बस चली जाती हूँ। होश आता है क्या मतलब? वो मैं बहुत बेहोश होती हूँ ना, तो होश आएगा तभी तो कहीं पे जा सकती हूँ ना मैं, इसलिए। Oh my God, मेरा गला बहुत सूख रहा है। ओह, इट्स ओके, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। एक मिनट, आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई, एक मिनट। बेबी जी, भगवान के लिए एक दिन के लिए तो छोड़ देती। नोनी ब्रो, देखिए, बेबी जी को जब टेंशन होती है तो वो थोड़ा सा टिका लेती, उन्हें टिका के थोड़ा हल्का महसूस होता है, जिंदगी अच्छी लगती है। वो प्लीज नोनी ब्रो, वो शादी के बाद बोतल को छुएंगी भी नहीं। नोनी जी, शादी के बाद मैं बहुत संस्कारी हो जाऊंगी। इस बोतल को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, दारू कुल्हड़ से पी लूंगी। एक्सक्यूज मी, कब से चल रहा है साहब? हमारी बात तो सुनिए नोनी ब्रो, ये अभी की आदत नहीं है। दरअसल जब बेबी जी छोटी थी तो उन्हें जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती थी, बहुत जल्दी, और इस कारण उनके मम्मी पापा उन्हें थोड़ी सी रम पिला दिया करते थे। तब से लेकर उन्हें अभी तक एक आदत पड़ी हुई है, 1 चम्मच रोज पी लेती है। झूठे, कोशिश की थी मैंने, मुई दारू को छोड़ दूं, कोशिश की थी मैंने नोनी जी, लेकिन ये मुई तो मुई चढ़ गई है मेरे साथी ने। मैं क्या करूं नोनी जी? देखिए नोनी ब्रो, हमारी बात सुनिए नोनी ब्रो, प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज नीचे जाके ये बात किसी को मत बताइएगा, प्लीज। देखो, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया को बता दो, पूरी चांदनी चौक को बता दो, इनके घर वालों को भी बता दो, परिवार, सारा परिवार साथ में बैठ के पिएगा, इसे जाम से जाम लड़ाएंगे। बस करिए बेबी जी, बस करिए। इलायची जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं इलायची जी। कितना तंग करेंगी आप, कितनी बदमाशी करेंगी आप? ये भी कोई तरीका अपने होने वाले पति के सामने पेश आने का? बेबी जी, क्यों ऐसा करती हैं आप? क्यों अपने से बड़े व्यक्ति की बात नहीं सुन सकती आप बेबी जी? जीजा जी, चाय पत्ती ने तो काम ही कर दिया।
देखिए अब हमारा ना एग्जाम तो अच्छा सा हो गया है, अब रिजल्ट लेने चले। रिजल्ट तो हमारा अच्छा ही आता है बेबी। चले ये रख देती हूँ। चलो 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 चलो। एसपी साहब, मतलब क्या बताऊं आपको, जब मैंने ये व्यापार शुरू किया था ना तो बहुत छोटी सी दुकान थी, लेकिन जैसी मेरी बेटी इलायची पैदा हुई, बताइए, समझो कि व्यापार को पंख लग गए। बड़ी किस्मत वाली है मेरी बेटी। कब किसकी किस्मत पलट दे इसमें तो माहिर है इलायची जी। क्या हुआ, क्यों ऐसे चूहे जैसे मुंह बनाया? एसपी साहब, क्या है कि करू जो है ना, इसकी आंखें वो हमेशा जो है सुख दुख का हिसाब करती रहती हैं। अब ऐसे अच्छे मौके पे जो है हमेशा ये अपनी आंखों से शगुन के 2 आंसू बहा ही देती है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। लेकिन ये बच्चे लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? बहुत ज्यादा ही टाइम लगा दिया उन लोगों ने। इसमें से बात याद आ गई, हमारे भाई साहब जो है ना वो भी बहुत ही डेडिकेटेड हैं। माने जब डिमोलिशन के लिए निकलते ना उनको भी टाइम का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। बता रहे थे कल माने वो कि कुछ इसी एरिया में लेंगे वाले हैं कोई 3-4, वो उन्होंने कुछ जगह पर कब्जा जमा के रखा हुआ है, वो तोड़ने फाड़ने वाले हैं कल। अरे एसपी साहब, आप ही है, मिठाई खाइए। ये लिखाई बहुत अच्छी है। हाँ, ये गोल वाली। हाँ, पिंकी जी की फेवरेट है। ये हाँ बिल्कुल। तूने अच्छी बनाई है ना मिठाई। समोसा लीजिए एसपी साहब, समोसा लीजिए। हाँ लेते हैं लेकिन क्या है कि अब तक वो बच्चे आए नहीं। हाँ, बहुत टाइम हो गया उनको आने के लिए। आगे आगे। क्या हुआ, बहुत देर लगा दी? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? विचार क्या है? लड़की पसंद है? डन कर दूं? पापा, हाँ। इलायची जी से ऊपर मिलने के बाद हमें नहीं लगता कि हम ना कर सकते। बताइए। थैंक यू लेकिन ये जो है ना हम माने ठीक से समझे नहीं, जरा खुल के डिटेल में बताओ। पापा, इलायची जी उन लड़कियों की तरह नहीं है कि पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और, बल्कि इलायची जी तो अपने काम में इतना लीन है कि दिन रात का फर्क ही भूल जाती हैं। जो काम रात में करने का उसे दिन में ही कर लेती हैं। सो इनके विचारों का खुलापन हमें बहुत पसंद है। आई लाइक दिस एटीट्यूड। अब ना हमको पक्का यकीन हो गया कि ये लंदन में ही पढ़े हैं। एसपी साहब, पिंकी जी आपको एक बात बताएं। हाँ जी। ये जो इलायची हो रखी है ना, ये हमारे चांदनी चौक का हीरा है, हीरा, अनमोल हीरा। मतलब आप समझ लीजिए, कितने ही लड़के आए, कितने ही गए, पर ना इस हीरे को आपके मुकुट में ही लगना था। बधाई हो एसपी साहब, बधाई हो। अरे क्या बतायो एसपी साहब, अभी तो समझी जी बोलिए ना आप। लेकिन पिंकी जी एक बात बताए, आपका हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने बहुत ही एक अच्छा रिश्ता दिखाया हमें। हाँ, आपकी प्रमोशन पक्की हमारी ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू। एसपी साहब, भाई अब तो मिठाई बनती है, अब मिठाई खानी पड़ेगी आपको। अरे मिठाई जरूर खाएंगे, लेकिन पंडित जी को लेकर आते, दोनों बच्चे की कुंडलियां मिलवाते और बाद में पंडित जी जैसे कहेंगे वैसे करते हैं ना। क्या कि लड़के को भी लंदन रवाना करना है और ऊपर से जो मेरे भाई साहब जो है ना। ना आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ, मैं सारी तैयारी करके रखूंगा। हेलो डैड। चल मंगीलाल, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्यों, इसको याद नहीं रहता? आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ी बधाई। इनको शायद गलती से लग गया। हाँ। अरे छोटे, अरे तेरी भतीजी इलायची का रिश्ता तय हो गया यार, तू मिठाई ना मैं खाया? क्या करूं?
तो मिठाई तो खा ले। खा लूंगा, रख दो यहाँ। इलायची की बात है इसलिए खा लूंगा, वैसे मन न कर दिया। मन तो ये कर रहा है कि ये लड्डू उठाऊं तो मैं सर पे फोड़ दूं। अरे यार तू सीधा बैठ। तू इतना नाराज क्यों हो रहा है यार? मेरा दिमाग मत खा। अरे तो रिश्ता तू करवाए, दरोगा जी कराए। मैं सीधा कर नहीं, मुंह में घुसेड़ दूंगा। यार सीधा कर मुंह। अच्छे रिश्ते की बात थी ना, तो वो हो रहा है क्यों? क्या हुआ फिर? बोल। एक बात बताऊं हाँ सेठ जी, ये दरोगा जो है ना, एक नंबर का रंगा सियार है। तुम्हें क्या लग रहा है फ्री फंड में मतलब इलायची के लिए ढूंढ रहा है रिश्ते? अपना फायदा देख रहे होगे, मैं बता रहा हूँ। यार तू ऐसा कब तक मुंह फुलाए बैठा रहेगा ये बता। सुन एक काम कर, चल मेरी मालिश कर दे यार, बहुत शरीर में दर्द हो रहा है। बढ़िया वाली एकदम टकाटक मालिश कर दे बस। चल भाग भाग यहाँ से, चल। बैठो तुम, करते हूँ अभी। बैठो। मिठाई खाएगा? खा लूंगा, यहाँ बैठो उसको। अरे यार तो थोड़ा आराम से तो कर। दरोगा को तुम्हें समझ में ना आ रहा है ना? दरोगा तुम्हें बहुत सगा लगने लगा ना अपना, है? दरोगा बहुत सगा लग रहा है तुम्हें। अरे अरे यार दरोगा सगा है तुम्हारा? अबे अरे अरे यार अरे 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 छोटे अरे ब्याह तक तो छोड़। अरे यार शादी तक के लिए तो छोड़ दे। शादी करवा। अरे उसके बाद भड़ास निकाल लियो। मारी देगा क्या? हाँ जी सेठ साहब, क्या हो रहा है? सेठ जी, इलायची का रिश्ता पक्का होने की मिठाई खिलाएगी नहीं छोटे को, पिंकी जी पूछ रहे हैं। और आज में घी डाल ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि थाने में गैस ऑन करके तो ना है ना, आग लग जाएगी। अरे नहीं नहीं मंगीलाल, कैदियों के लिए खीर बनाने के बाद पिंकी जी ने खुद गैस बंद की है यार। अच्छा हाँ तो तब बढ़िया है। दरोगा जी, हाँ जी, भैया ये इलायची का रिश्ता तय करा के जो है आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर, समझ रहे हो ना? ना मतलब वैसे तो मतलब छोटे ने भी रात दिन एक कर दिया था। अरे बहुत सारे रिश्ते लेके आया ये भी। सेठ जी ऐसा है कि बाजार से ना गाजर तो सब लोग ही खरीदते हैं, लेकिन उस गाजर का हलवा कितने लोग बनाते हैं? मतलब पिंकी जी ने गाजर का हलवा बनाया, मतलब कि रिश्ता पिंकी जी ने कराया, तो भाई क्रेडिट तो दो यार। अरे कोई 2-4 लाख घुसा क्यों ना देता इसे? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि क्रेडिट ना मिलना तो 2-4 लाख घुसा तो बनता है। हाँ वो तो है मंगीलाल। सेठ जी खैर ऐसा है कि आप लोग बस तैयारी करो शादी का एकदम फटाफट। और हाँ, वो केटरिंग और जो है ना मेहंदी, उसकी जिम्मेदारी पिंकी जी की है। अरे आपने इतना बड़ा काम किया है तो क्यों नहीं भैया, एकदम तैयारी शुरू कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। देखिए कितना बढ़िया ब्लाउज पीस लाई हूँ, आप सिल देंगे ना? अरे मंगीलाल बोलना, इसे जाने को बोलना। किसे जाने को बोलूं सर? मैं किसी को नहीं जानता, मतलब मैं किसी के बीच में नहीं पड़ता, पता नहीं कब केक पड़ जाए। सर कोई बात नहीं, आप अगर नहीं सिलेंगे तो मैं मार्केट में किसी और से सिलवा लेती हूँ। अरे क्या बात करियो तुम पुष्पा, पूरी चांदनी चौक में पिंकी जी से अच्छा ब्लाउज कोई नहीं सिल सकता। लाओ दो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे यार ठंडा तो बहुत हो रखी है। I'm so sorry पिंटू जी, मैं लेट हो गई। वो क्या ना, मैं पापा के बाल डाई कर रही थी, पता नहीं पापा को क्या हो गया। पहले ना हर 3 महीने में डाई करवाते थे, अब हर 15 दिन में कलर लेकर आ जाते कि मेरे बाल डाई कर दो। ठरक गया है साला। क्या? मैं कह रहा था सुनीता जी, क्या इस उम्र में बाल जो है ना गेहूं की फसल से भी ज्यादा स्पीड से पकते हैं, एकदम भूरे हो जाते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ना मैं सच्ची बता रही हूँ, पापा थोड़े से ना अजीब से हो गए हैं। मतलब ना रात में बार बार उठ जाते हैं, और एक बार उठ जा तो ना
सोने का नाम ही नहीं लेते। अरे सुनीता जी, उनसे बोलो थोड़ा धार्मिक किताबें पढ़ें, सत्संग जाएं, तो क्या ना उन्हें अच्छी नींद आएगी और लोग भी चैन से सो सकेंगे, समझे? ओ पिंटू जी, आपको मेरे पापा की कितनी चिंता है। अरे मैं तो अपनी इज्जत बचाने की जुगाड़ कर रहा था। ओफो, ये क्या मुंह में मिक्सर चलाई जा रहे हो? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ये तो और अच्छी बात है। पिंटू जी, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाली सेल्फी। सुनीता जी, मैंने आज आपको एक नया कारनामा दिखाने के लिए बुलाया है अपना। नया कार्यक्रम? आज आप क्या करेंगे पिंटू जी? आज आप ना दिल थाम के बैठिएगा, डरिएगा मत, है ना? अरे यार बताओ तो, पहले करने क्या वाले हो आप? अरे यार बताएं नहीं तो क्या करने वाले हो? वाओ पिंटू जी, आई डोंट बिलीव दिस। आप तो ना सच्ची में सुपर हीरो निकले। देखा आपने हमारा कारनामा? कुछ तो गड़बड़ है पिंटू जी। मैं चलती हूँ, बाय। अब बंसल 420। अरे भैया, मैं आपको ना कह रहा हूँ 420, मेरी दुकान का नाम है बंसल 420 है। अरे मुझे क्या मालूम कि उस आदमी का भी नाम बंसल है। बात कर रहा है बेकार की। चल फोन रख। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी। एक चीज है जिसने हमें परेशान करके रखा हुआ। ना ना ना, ऐसा मत बोल। तू कैसी बातें कर रहा है? तमीज से बात कर। पत्नी को ना कभी भी परेशानी ना कहते हैं। सेठ जी, हम अपनी पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इलायची जी के लिए परेशान है। सुन बे ठन, सेठ जी पंचम। ये दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। इलायची की माँ कौन है? आंटी जी। इलायची का बाप कौन है? आप। तो जब हम माँ बाप हो रखे हैं तो तू इलायची की इतनी बड़ी पहाड़ जैसी सरदर्दी क्यों लेके घूम रहा है? ऐसी बात नहीं है सेठ जी, देखिए हम भी इस परिवार का सदस्य हैं, 1 साल से आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा हक बनता है कि हम आपको कुछ बताएं। सेठ जी, आप ऐसे लंदन वाला रिश्ता देख के फिसल गए। अब आप सोचिए, इतने बड़े खानदान में आप उनका रिश्ता कर रहे हैं, कहीं मतलब कुछ अंजाम समझ रहे हैं आप? मेरी बेटी राज रानी बन के रहेगी। अरे घर में नौकर चाकर होंगे, एसपी के घर पर रिश्ता हो रहा है, सब खिदमत में रहेंगे हमेशा, लोग जलेंगे। बता। अरे सेठ जी, हम भी तो आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी को एक एसपी के घर में भेज रहे हैं। आप इसका मतलब समझते हैं? पिछले 20 साल में उन्होंने कितने दुश्मन बनाए होंगे, इस बात को समझ रहे हैं आप? और अगर कहीं पे उनके ऊपर कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया, उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्यों इलायची जी, सही कह रहे हैं ना? मैटर तो सीरियस है पापा। सुन टन, सेठ जी पंचम। हाँ वही, तेरी बात से मैं जरा असमंजस में पड़ गया हूँ कि पुलिस वाले के घर पे बेटी की शादी करना मतलब खतरा। हाँ पापा, कहीं मैं किडनैप हो गई तो? ना ना, तू डर मत, मैं हूं ना। अबे अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ जाहिलो। सुन टन। सेठ जी पंचम। अबे तूने ये छतरी अपने मुंह पे क्यों लगा रखी है? मेरी तरफ ना कर सकता था। जी सेठ जी, सॉरी सेठ जी। ओह सॉरी सेठ जी। सेठ जी, हमें नहीं लगता कि आपको इलायची जी की शादी ऐसे खतरनाक परिवार में करनी चाहिए। तू सही कह रहा है। मैं एसपी साहब से बात करता हूँ अभी। हेलो। हाँ एसपी साहब, मैं मुरारी लाल बंसल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया आपने? वो बात ऐसी है एसपी साहब के मतलब मेरे दिल में ना एक अजीब सी मतलब एक शंका पैदा हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब आपने इतने साल की नौकरी में आपका पाला जो है बड़े बड़े मुजरिमों से पड़ा होगा मतलब। अरे बड़े बड़े खूंखार अपराधियों से पाला पड़ा है हमारा। हाँ तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर खूंखार अपराधी उसमें से कोई एक अपराधी है ना,
अगर आपसे बदला लेने की सोच है और मेरी बेटी को अगर उसने अगवा कर लिया या फिर समझ रहे हैं कुछ जान माल का खतरा हो गया मेरी बेटी को, तो फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे इसीलिए तो हमने हमारे बेटे को लंदन भेजा हुआ है और शादी के बाद वो दोनों लंदन ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद एसपी साहब, मतलब ये क्या कि आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। ठीक है, कल मुलाकात करता हूँ। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, ठीक है। क्या कहा एसपी साहब ने पापा? एसपी साहब ने कहा कि तुम लोग शादी के बाद लंदन में रहोगे। तो इन सब बातों का कोई डर ना होगा। अब मैं धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। अब मैं पुलिस वाले का सब्जी बनने जा रहा हूं, जेल में भिजवा दूंगा सबको। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। हट! सुन, मुझे लग रहा कहीं से भी केक आ सकते हैं। क्या है जीजा जी? क्या बात है? मुझे पता था कि बेचैनी में आप इतने रोमांटिक हो जाते हैं। एलआईसी जी, हमने ये सब केक से बचने के लिए किया है। वो गुसल खाने में तो थोड़ा आराम मिलेगा ना? ये बोलने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर गलत फहमी में रहने देते, मैं जा रही हूँ। अब मत चाहिए प्लीज। सॉरी। बोलिए, क्या बोलना था? हम वही बोल रहे हैं, आप डरा क्यों रही हैं? हाथ तो दीजिए थोड़ा। एलआईसी देखिए, कल आपकी कुंडली दिखाने वाले हैं, फिर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अगर आप लंदन चले जाएंगे तो हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, आप लंदन चले जाएंगे। बिल्कुल यही होगा जीजा जी, अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। कुछ कीजिए ना। हम क्या करें एलआईसी जी? हम तो खुद अपने परेशानियों का अंडों का ऑमलेट आपसे बनवाते हैं। हम क्या करेंगे इस समस्या का समाधान? करेक्ट, मुझे ही करना पड़ेगा। यार पता है, लाइफ में पहली बार हुआ है कि इलायची की बंदूक से जो गोली निकली ना, वो निशाने से टकरा के एकदम वापस आ गई मेरे ऊपर ही। अब लगता है जीजा जी मशीन गन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मशीन गन? हाँ, सोचिए जीजा जी, अगर एक लड़के से मतलब जिससे उस लड़के की शादी होने वाली है, वो लड़की गुंडागर्दी करते हो, तो क्या वो लड़का हाँ कहेगा शादी के लिए? एलआईसी जी, हम तो आपको हमेशा हाँ कहते ही आ रहे हैं। मेरी शराफत को ना ललकारने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं। हम नहीं ललकारेंगे आपकी शराफत को। सॉरी एलआईसी जी, गलती हो गई, वो बस निकल गया। जवाब दोगे इसका? हाँ कि ना? जी मतलब हर आदमी को बुरा लगेगा ही, पर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप इससे क्या हो जाएगा, क्या करके आ रही हैं, क्या सोच रही हैं आप? सोच ये रही हूँ कि कल से इलायची की गुंडागर्दी शुरू। आगे का प्लान ना मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? एलआईसी जी, एक सेकंड, आपने देखा हम इतनी देर से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं और आप इतनी देर से हमसे वार्तालाप कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे मुंह पे केक नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि पंचम के गुसल खाने पे कोई केक नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको? जीजा जी, मुझे लगता है लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बहुत बढ़िया।
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ चलो ये खत्म हुआ। पंडित जी आप बताइए कि आपके क्या विचार है। जी अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, अब देखते चुनाव कब आते हैं? फिर पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। पंडित जी हम चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़के और लड़की के बारे में बात करें कि आपके क्या विचार हैं। ओहो, आपके बेटे नोनी की कुंडली तो बहुत ही बढ़िया है, हाँ? राजयोग है, और हाँ शादी का भी संयोग बहुत ही जल्दी बन रहा है, अति उत्तम है। लेकिन बेटे की कुंडली में थोड़ा सा समझने मुश्किल हुई है। अब वो क्या है ना, बहुत से ग्रहों की दशा भूल भुलैया में फंसी है इलायची की। पंडित जी मैं ना मतलब ये पूछ रहा हूँ कि मतलब शादी में कोई विघ्न वगैरह तो ना है? अरे देखिए, ग्रह किसी भी दिशा में जाएं, लेकिन लौट के तो वापस घर में ही आएंगे ना। और इन लोगों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। अरे ऐसी कुंडली तो कभी मिली ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया कुंडली है, बहुत ही बढ़िया। अरे बाबा, अरे लेकिन एक बात बताए पिंकी जी के बिना 36 के 36 गुण मिल रहे थे अपनी श्रीमती जी से, इसीलिए तो पिंकी जी के जो ससुर जी आज तक गुणगान कर रही है पिंकी जी का। हे कू कही का। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आपकी जितनी तारीफ करो ना कम है, आप खुल के बता दो नहीं किसी को। अरे मंगीलाल तू मुंह बंद रख, पिंकी जी की इतनी तारीफ मत करती लोगों के सामने। पता है तुझे ये सारे लोग जो है ना तेरी इस भावना का कोई गलत मतलब निकाल सकते। पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ कलम 372 लग सकती है। हाँ एसपी साहब अब तो देखिए पंडित जी ने भी हरी झंडी दे दी है। अब पंडित जी कोई मंगल दोष तो नहीं है ना? नहीं, मेरे तो भाग ही फूट गए। ऐसा है यहाँ महिलाएं कृपया शांति बना के रखें। पिंकी जी इस दीवार से बात कर रही है। पिंकी अंकल आप समोसे लीजिए ना। हाँ लेते हैं। तू चुप बैठ इलायची। नोनी बेटा तुम्हें कुछ पूछना है? नो डैड, आप बस इलायची जी से पूछ लीजिए। ना इलायची की भी हाँ है, वो अपने पापा की बात कभी ना टालेगी। क्यों इलायची? जी जैसे पापा की मर्जी, लेकिन मेरी एक इच्छा है। हाँ हाँ बोलो बेटी। जी वो मैं ना नॉनी जी के साथ ना चांदनी चौक के मशहूर बिट्टू हलवाई के यहाँ ना जाके चाट खाना चाहती हूँ, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। अरे कैसी बातें कर रही है तू इलायची? शादी के बाद जितनी मर्जी हो तू चाट पकौड़ी खाती रही हो। इट्स ओके अंकल जी, वैसे भी लंदन में ये सब कहाँ मिलता है ना। भाई ऐसा है कि अगर आते वक्त कोई बिट्टू हलवाई से थोड़ी रसमलाई पैक करा के ले आए तो मजा ही आ जाएगा। सेठ जी जब पंडित जी ने सब कुछ ओके कर दिया है तो फिर जाने दीजिए ना लड़का और लड़की को चाट खाने के लिए चांदनी चौक। जाओ बेटा जाओ, तुम लोग जाओ चाट खाने के लिए। थैंक यू। आप जीजा जी आप भी चलिए ना प्लीज। जी इलायची जी। इलायची जी शादी के बाद आप लंदन में क्या करना पसंद करेंगे? यू नो मैं तो बिजी रहूंगा। नवनी जी उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं अपने बिजी रहने का जुगाड़ खुद ढूंढ लेती हूँ। ओके थैंक यू। एक मिनट नवनी जी, मुझे ना एक काम है जरूरी, मैं वो करके आती हूँ। हाँ, बस। नौनी भाई साहब इधर आ जाइए, आप रोड के बीच में खड़े हैं। अबे अंकल मैगजीन पढ़ना बंद करो, कान खोल के सुन ले जो मैं बताने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी डूड। अरे डूड जी आप घबराइए मत, देखिए सब वो इलायची जी मतलब बेबी जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। समथिंग रॉन्ग डूड। नहीं आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। तू नया है ना यहाँ पे, नया है ना, तभी इन पर्सन में तुझे खुद मतलब इलायची खुद बताने
के लिए आई है कि अगर कल तक तूने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो तेरी दुकान का किस्सा है ना वो बंद, शटर बंद। कैसी जबरदस्ती है? अभी जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ बे, चिरकुट अंकल प्यार से बोल रही हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे कल दे देना। Dude, what's the mean चिरकुट अंकल? You know चिरकुट अंकल? It's not good. It's not good. नहीं, It's not respective, dude. नहीं ठीक है, आप वो आ जाता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा वो। वरना तेरा सर होगा और मेरा हंटर होगा, हंटर पड़ेंगे तुझे। तू नहीं देता पैसे, क्या कर लेगी? अंकल बड़ी जबान चल रही है तेरी, रुक अभी तुझे बताती हूँ। जरा 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 ये ले। बेबी जी बस करिए, बेबी जी सांस ले लीजिए। हिस्सा तो देगा ये, हिस्सा देगा। अरे एक्सक्यूज मी, अरे भागता कहाँ है? कोई बात नहीं ब्रो, घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं है। उधर चल के बेबी जी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, और वही हुआ है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं। और प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज सेठ जी को ये बात मत बताइए, क्योंकि अगर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो आपको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आप प्लीज नहीं बताएंगे ना? थैंक यू ब्रो। बेबी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये किस तरह का व्यवहार है? आपको पता है नोनी ब्रो कितना ज्यादा घबरा गए हैं आपका इस तरह का व्यवहार देखकर। बेबी जी ऐसे कैसे रिश्ता होगा? आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, ओके शट अप। नोनी ब्रो कुछ नहीं होगा, आप आइए, वो गुस्सा आ जाता है। इलायची आज कैसे निकाल, जल्दी निकाल, टाइम नहीं, जल्दी निकाल। हाँ सारा बेबे, क्या बात है, ऐसे ही अपनी इलायची देवी को चढ़ावा चढ़ाता रहे, पर देखना दिन दुगनी रात चौगनी क्या कमाई होती है तेरी रे। बेबी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये घनघोर पाप है। आप ये देखिए, नोनी ब्रो को देखिए कितना ज्यादा घबरा गए हैं वो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, इनकी शक्ल देखिए। नोनी ब्रो आप ठीक तो हैं? आप घबराइए मत, ऐसे कैसे रिश्ता होगा? ए नॉनी, क्या? नॉनी जी अब तो मैं जैसी भी हूँ बस ऐसी ही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लड़के का पत्ता काट। संजू थैंक यू सो मच, ले पैसे यहाँ पे। इलायची जी जल्दी चलिए। हाँ, चल। लेकिन अभी तक वो 372 का समझ में नहीं आया मुझे। अरे ये लोग तो आ गए। आओ 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 बेटा आओ। नोनी क्या हो गया, इतना जल्दी क्यों आ गए आप लोग? आपने चांदनी चौक की चाट खाई या नहीं? डैड चाट के बारे में छोड़िए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब आज मैं इलायची जी के साथ बाहर गया तो मैंने देखा इलायची जी की तरह कमाल का इंसान कोई नहीं है। ये उनमें से नहीं है जो दबके रह जाती है, बल्कि आज मर्दों की दुनिया में भी सबसे टकरा सकती है। अलग है, शी इज टोटली डिफरेंट, यू नो। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड दैट। चलो एटलीस्ट लंदन में तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, बिल्कुल सही कहा। इलायची को कभी भी किसी की मदद की जरूरत ना है, वो अकेली काफी है। ये अकेली एकदम भारी है सब पे। और पता है पूरी चांदनी चौक को अपने उंगली के नाखून पे नचा के रखती है। या अंकल जी मैंने देखा इलायची जी ने सबको बड़ा अच्छे से काबू में कर रखा है। ओहो, फिर तो बेटी तुम्हें है ना पुलिस में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि देश को तुम जैसी होनहार बेटियों पे गर्व है। अरे एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसा कुछ कंफ्यूजन है। खैर वो सब छोड़ो, बस पिंकी जी को ना आप ये बताओ कि कब खा सकते हैं पिंकी जी शादी की शगुन का लड्डू? तू गोबर खा ले।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि बाहर ना रास्ते में गोबर पड़ा था, मैं गिरते गिरते बचा हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सेठ जी एक काम करते हैं, हम लोग है ना कल ही रोका कर लेते हैं, रोके की रस्म निभा लेते हैं, उसके बाद मंगनी जो है ना वो हम धूमधाम से करेंगे। पंडित जी शादी का मुहूर्त आप जल्द से जल्द निकलवाओ। देखिए ये तो दक्षिणा पर निर्भर करता है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हम भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं। देखिए इस महीने में तो पूरा दिन, सभी दिन ही शुभ के शुभ दिन है। हम लोग जब चाहे बैठ करके आराम से कुंडली देख करके मुहूर्त निकाल सकते हैं उसी डेट का। देखो पंडित जी, हम कह रहे थे ना कि भाई शादी ब्याह के मामले में जो है ना हड़बड़ी ना करनी चाहिए। कहा ना कि हड़बड़ी में जो है ना गड़बड़ी हो जाती है। अब देखो जैसे हमारी शादी में जो हड़बड़ी भाई, मतलब क्या बताएं, हमारी तो पूरी शादी गोलमाल हो रखी है। अरे मिसेस पंचम, आपको तो खुश होना चाहिए है? यहाँ पे तो चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी हो रखी है, बस आप तो इलायची के उपटर और हल्दी की तैयारी कीजिए। इलायची के पापा वो लड़के को अंगूठी दिलाने भी ले जाना था ना। अरे हाँ। अरे आप उनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो तो बाद में भी तो खरीद लेंगे ना हम लोग, पैसे भी तो आप ही देने वाले हो। उससे पहले हमें बड़े भाई साहब को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर उनको नहीं किया तो वो किसी दुकान के बेसमेंट में घुसकर वहां की दीवारें खुदवा देंगे। अपना वो एसपी साहब आपको मीटिंग में पहुंचने के लिए लेट हो रहा है, चलो चलो चलते हैं। पर पापा ये सब इतनी जल्दी? देख बेटा इलायची, शादी ब्याह का मामला जो है ना, बगैर विघ्न बाधा के जितना जल्दी हो उतनी जल्दी निपट जाए तो अच्छा। मेरे भाग्य फूट गए। सेठ जी काम कीजिए, हमारी बहू पे से नजर उतार दीजिएगा और ज्यादा पैसे लीजिएगा और गरीबों में बांट दीजिएगा, क्योंकि ये अब हमारी होने वाली बहू है। मेरी तरफ से रोके की बहुत 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 बधाइयां आप सभी को। इनको शायद गलती से लग गया है। 120, 121 लगा रहा है बेटा पिंटू। सुनीता जी देखेंगी ना तो एकदम खुश हो जाएंगी, मतलब खुश कर देख के लट्टू हो जाएंगी। पिंटू जी, सोन पापड़ी, मतलब सोनपाल जी आप। पिंटू जी ये सब आपको शोभा नहीं देता है। पिंटू जी आपको पता है आप दिनों दिन मर्दाना होती जा रही हैं। आप लोहे की रोड को उठाकर ऐसे ऐसे मोड़ देती हैं, ईंट को उठाकर ऐसे हाँ, ऐसे तोड़ देती हैं, और अब ये पिंटू जी अब दिन ब दिन मर्द में तब्दील होती जा रही हैं, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको कल सुबह डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। डॉक्टर के पास? एक बात सोचिए, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या एक भी केक मेरे मुंह पे आके गिरा? नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि केक फेंकने वाला खुद कंफ्यूज है कि आप एक औरत हैं या मर्द। मर्द? नहीं मतलब मैं कह रही कि मर्द थोड़ी हूँ, औरत ही हूँ तो औरत ही। और मैं आपके अंदर की इस महिला दोस्त को खोना नहीं चाहता। मेरा मतलब तो उसी से है ना। क्या? देखिए पिंटू जी, मेरे किसी भी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। ये सब तो मैं बस दोस्ती के लिए कर रहा हूँ। देखिए क्या ना कि आप परेशान ना हो, मैं ना गुगु
गुग्गू को लेके चली जाऊंगी। आखिर पति है, किस काम आएगा? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं 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 पिंटू जी, एक दोस्त होने के नाते ये हक केवल और केवल मेरा बनता है। इसलिए आप कल सुबह तैयार रहिएगा और प्लीज किसी भी बात के लिए मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मर गए, मतलब गिर गए? ये सब दोस्ती के लिए पिंटू जी। बंद करिए। ये क्या हुलिया बना के रखा है? क्यों पहना है ये? अरे इलायची जी, हमने ये औरतों वाली पोशाक पहनी है ताकि जो केक मारने वाला है ना, उसे पता ही ना चले कि हम लड़का है कि लड़की। अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं हम ये। यहाँ मेरी शादी का पहाड़ मेरे सर पर टूट रहा है पल पल, और आपका दिमाग वो रास्ते के पत्थरों पे अटका हुआ है, नहीं? अरे इलायची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो गई तसल्ली? यार जीजा जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लड़के में प्रॉब्लम क्या है। अजीब ही है, मतलब खुद तो एकदम सीधा साधा है, लेकिन लड़की टेढ़ी चाहिए, क्यों? इलायची जी, ये तो आप हमारी आप बीती कहानी बता रहे हैं। एक मिनट, क्या ये कहने का क्या मतलब है कि मैं टेढ़ी हूँ आप सीधे हैं? नहीं, ये कहना चाह रहे हो? नहीं बताओ, ये कहना चाह रहे हो? यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, आप सुनिए तो सही इलायची जी, क्या है? आप किसी और का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही हैं? आपको पता है हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, हमें कितने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, रातों को नींद तक नहीं आ रही। आपको पता है कल सपने में हमने क्या देखा कि आपकी शादी में हम बारातियों को शरबत पिला रहे थे, अंकल आंटी बूढ़े बच्चे सबको, और उसमें कुछ बच्चे हमें आपका भाई बोल रहे थे। पता है कितना बुरा लगा हमें। क्या मुझे और मत डराओ यार, मुझे उस लौकी के कोफ्ते उस नौनी के साथ लंदन नहीं जाना है। हम एक ही तरीका है, एक आखिरी रास्ता बचा है। अब उस नौनी को ना अपना सच बता दो। सच? इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो इलायची जी, वो नौनी ये सच जान के क्या करेगा कि हमने झूठी शादी की है और पिंटू एक लड़का है? इससे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्या आपकी लाइफ में? मतलब आपकी लाइफ में यही झूठ है, पिंटू भाभी और आपका? हाँ, और कोई झूठे? अरे यार, हमारा सच, अपने सच की बात करें, हमारा प्यार वो बताना होगा, उस नौनी को बताना होगा कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या? तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम उस नौनी को हमारे और आपके रिश्ते के बारे में बता दें? बिल्कुल नहीं जीजा जी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आप उसे पिंटू भाभी और अपने रिश्ते के बारे में बताएं कि आप कितना प्यार करते हैं। नहीं, शादी की टिप्स दे डालिए उसे, आफ्टर शादी ये करो वो करो। फिर क्या जीजा जी, कैसी बातें करो, ये आखिरी चांस है, बस यही चांस है हमारे पास, और आपको बताना ही पड़ेगा। मतलब इस लड़के के चक्कर से मुझे निकालने के लिए आपको हमारा चक्कर उसके सामने लाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अरे इलायची जी, करना तो ठीक है, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर सकते। पूरे मोहल्ले को बुलाती हूँ। हाँ, एक मिनट, कहीं तो संजू को बुलाती हूँ। अरे क्या कर रही हैं आप? इलायची जी चुप रहिए, आप समझिए ना, हमें आपके साथ की जरूरत है यार। आपके साथ ही तो हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरे बिना वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओहो, इस बाथरूम का भी इतना बुरा हाल हो रखा है कि क्या बताऊं। चल मैं इसमें चला जाता हूँ। कौन है बे? तेरा बाप है। अरे इलायची, तू अंदर क्या कर रही है? पापा यार, फिर से चोक हो गया बाथरूम में, क्या करूं? अरे हाँ, वो मैंने अभी देखा। ओहो, ये खरू को भी ना ये कटहल की सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी, सबके पेट खराब हो रखे हैं। अरे सुन इलायची, तुझे कितनी देर लगेगी अंदर? बहुत देर लगेगी मुझे, आप जाइए यहाँ से। चल ठीक है। पापा, आप पे केक पड़ा क्या? इलायची जी, आई लव यू। बच गए। मुझे लगता है फंस गए फिर से। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी, कुछ करिए जल्दी और नहा लीजिए।
छोटे, इलायची का रोका पक्का हो गया। ले मिठाई खा। ले, अरे सुन तो यार। अरे मैं कह रहा हूँ, तू बात ही ना सुन रहा मेरी। सुन तो ले, है? ये खाना। तुम सेठ जी एक काम करो, तुम ना रहने दो, मुझे कुछ मिठाई ना खानी। तेरे घर की भी शादी है ये, बात कर रहा है बेकार की। इधर देख, मिठाई खा ले। ये सस्ती वाली से काम ना चलेगा। 2 किलो काजू कतली दुकान पे भिजवा दी शाम को। हाँ छोटे बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं शाम को भिजवाऊंगा। सेठ जी क्या हो रहा है? खिलाओ खिलाओ छोटे को मिठाई खिलाओ अच्छे से। अरे आपको पता है पिंकी जी के कराए हुए जो रिश्ते होते हैं ना, इसी तरह एकदम मजबूत होते हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। अगर छोटे के बताए हुए जगह पे होता ना तो क्या होता है इलायची का बेचारी का, एक क्लर्क बाबू की क्लर्क बेबी बन के रह जाती। ये तो है। तुम एक बात बताओ, बहुत देर बकर बकर कर रहे, चबड़ चबड़ खोपड़ी खा रहे, तुम तो खुद की शादी ना संभलती, दूसरे की फटे में टांग अड़ाते रही हो। बस फ्री फंड में उपटन लगाइए शादियों में जा जाके। ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाओ बस। छोटे, तूने आज पिंकी जी के स्वभाव को क्या बोलते हैं उसको, वो स्वाभिमान को छेड़ दिया। अब देखना पिंकी जी क्या हाल करेंगे तेरा। अरे एक बार दरोगा जी, छोड़, अरे क्या छोड़ बात कर रहे? क्या है बेकार की बात सेठ कर जी रहे? आप बीच में से हट जाओ। ये जो ना छोटे का बच्चा, ये उबले हुए अंडे की तरह बहुत फुदक रही है। अरे आज पिंकी जी इसका 3-5 करके रहेंगे। अरे क्या कर लोगे? ठंडा डाल लो। क्या कर रहे हो? मेरे दिमाग ही फूट गया है। भाभी जी आप बीच में मत पड़िए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीना मुश्किल हो रखा है, बताओ। सारी ठंड जो है ना दुनिया की दिल्ली में ही पड़ गई आके। हाँ, पानी निचोड़ने की हिम्मत ही ना हो रही। पिंटू जी कैसी हैं आप, और ये क्या कर रही हैं? मैं ना बंदर को बनियान पहना रही हूँ, आप पहनोगे? अरे दिख ना रहा आपको, आपकी आंखें हैं बटन। मजाक, काफी अच्छा मजाक कर लेती है पिंटू जी आप। नहीं पर पिंटू जी देखिए, मैं अभी आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। गंभीर मुद्दा? अच्छा, मैं समझ गई। मतलब आपने जो है ना तय कर लिया कि अब सुनीता जी की शादी करनी है। अच्छा किया आपने। अच्छा पिंटू जी, ये सुन्नू तो भी बहुत छोटी है। मैं अभी आपके बारे में बात करने आया हूँ। देखिए, आप डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार है ना? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल ना समझ रहे हैं। क्या है ना कि अगर मेरी जांच पड़ताल हुई ना तो समझ लो आपको ना बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पिंटू जी, धक्के तो पहले से ही बहुत लग चुके हैं। आपको दंड बेल्ट देखना मुझे तो उपकाई सी आ गई थी। और 2-4 दिन से मैं जब भी आपको छत पे ताड़ने आता हूँ, क्या मेरा मतलब है आपसे मिलने के लिए आता हूँ, तो आपकी मर्दाना हरकतों की लपटें हमारी दोस्ती पर लगती जा रही है पिंटू जी। देखिए सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी। हाँ, बस इतनी सी दिक्कत है ना? हाँ। यही परेशानी है। ठीक है, आज एक बात, जूडो कराटे कुंफू फुंफू सब, मतलब ये हरकतें सारी बंद। अब तो कोई दिक्कत ना है, अब चैन से रहो, अब डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई जरूरत ना है। पिंटू जी देखिए, पिंटू जी, बात जो बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी है। अब भी सोचिए, हम लोग फिर से इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या एक भी केक मेरे मुंह पे आके गिरा? यार ये कहाँ से हो गया, कहाँ से आ गया कि कहीं सच में तो मैं लड़की नहीं हूँ? क्या? देखा, मैं ना सच में लड़की हूँ। पिंटू जी, केक गिरा, यानी अभी भी आपके अंदर औरत जिंदा है। I'm so happy, I'm so happy। पिंटू जी, मैं अभी डॉक्टर को मना कर देता हूँ।
हमें जी हो क्या रहा है यार, कुछ गड़बड़। पिंटू जी केक पड़ने वाली सेल्फी। सुनीता ये आपके पापा को केक कैसे पड़ गया? मुझे थैंक यू बोलिए, मैंने आपको बचा लिया। मैंने पापा के मुंह पे केक मारा था। अरे वाह सुनीता जी, आपने तो कमाल कर दिया, सच में कसम से मान गए आपको। मतलब ये समझो आपने जो है ना प्यार की परीक्षा एकदम फर्स्ट डिवीजन पास कर ली, फर्स्ट। बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो। ओफो यार, पापा बुला रहे, जाना पड़ेगा। ठीक है, बाय। ओके सुनीता जी, बाय बाय। चली गई। अब देखते हैं केक मैन कैसे मुंह पे मेरे केक मारेगा। अरे मैंने जो है ये पहन लिया रेनकोट। अरे बेटा आ जाओ तू, और मैं बात करके भी दिखाऊंगा। करूं ये इलायची की शादी में जो देर हो रही है ना, ये सब भगवान का इशारा है। कि आप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐरे गहरे के हाथ में ना दे दें। अरे यार इतनी हड़बड़ी क्यों है आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर, जैसे कोई कोहिनूर का हीरा आपके हाथ में लग गया है। सुने इलायची, मुझे मालूम है तू ये घर छोड़ के ना जाना चाहती, लेकिन एक ना एक दिन तो बेटा घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। अच्छा सुन, तू बेफिजूल की बातें छोड़। सुन, वो लोग आ ही रहे होंगे, और इस बार अगर तूने कुछ झमेला किया ना तो मैं बता रहा हूं तुझसे कभी बात ना करूंगा। करूं, तू गवाह है। अरे आइए आइए एसपी साहब, आइए। आइए आइए आइए, बैठ। आ जाओ गुगू, इधर आ जाओ। आ जाओ बेटे, आ जाओ। बैठिए बैठिए। बैठिए सर, बैठिए। माना कि आप बचपन से दिल्ली में रहते हैं, लेकिन तहजीब ये कहती कि जो सामान है वो यहाँ पे रखा जाता है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो रख ही रहते पिंकी जी एक्चुअली। जी 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 मतलब वेरी गुड। जल्दी जल्दी मंगीलाल, आप रखिए। हाँ रखिए, यहाँ रख देते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। सॉरी 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 सॉरी, धरो। एसपी साहब, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? बहुत हुई है? मतलब पिछली गली में जो हमारी कार है वो अंदर घुस ही नहीं पाई। उसका रीजन भी हमारा ही है ना, बड़े भैया वो जो दुकान है उसका अग्रिम भाग, जो आगे वाला भाग होता है हिस्सा, उसे तोड़ दिया उन्होंने। तो वहां से हमें पैदल आना पड़ा। वैसे शादी हो जाने के बाद तो आपके बड़े भाई साहब जो हैं मेरे समधी हो जाएंगे, तो फिर समधी तो समधी के काम आएगा ना। या बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम कीजिएगा कि जहाँ पे भी वो अवैध जगह जो होती है लोगों ने कब्जा करके रखा है, उनका न्यूज़ है ना हमारे बड़े भैया को दे देना। क्या है कि वो आपको इनाम भी दे देंगे 20% शायद। हाँ एसपी सर, एक मिनट। पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि पिंकी जी ना इस रोके की रस्म को शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, मतलब। और मैं तेरे दुनिया छोड़ने का। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपके जैसे काबिल ऑफिसर ना दुनिया के हर कोने में होने चाहिए। जी जी। बहन जी, हम लोग रोके की रस्म शुरू करते हैं। लड़के लड़की को एक साथ बैठा दीजिए। हाँ अब बेटा आ जाओ, इलायची के पास बैठ जाओ। और इलायची बेटा सर पे पल्लू ले ले। एक मिनट मम्मी, इस रोके की रस्म को हमें थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। अरे अब क्या हो गया? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इस बार तो आप बच गए। हाँ देखा कैसे रेनकोट काम आ रहे हैं एसपी साहब। ये है दिमाग। अब देखा कैसे मारेगा वो। अरे इलायची बेटा, तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। अंकल जी, मैं एक आखिरी बार नौनी जी से एक बार बात करना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है और अगर उनका जवाब नहीं मिला तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा
अपने स्कूल में किसी सवाल का जवाब तो देना पाई आज तक, अब शादी के टाइम पे तुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। रेनकोट। सेठ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बेटी के दिल में कुछ प्रश्न हैं तो सुन लो ना, क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोनी बेटा, एक काम करो, तुम इनके साथ बाहर जाओ, बातचीत कर लो और जो भी फैसला है वो हमें आकर बता देना, ठीक है? मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा जी प्लीज आप भी चलिए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जी लाइची जी, जरूर। चलिए चलिए। जाओ बुब्बू, ठीक से समझाना इनको, ठीक है? आइए लाइची जी। नॉनी भाई साहब आइए। लंदन में पढ़े हैं, इन्हें जरा ठीक से समझाना। जी लाइची जी, बोलिए क्या बात करनी थी आपको? देखिए मोनी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत स्वीट है, समझदार है, पर मैं आपको पसंद नहीं, राइट? मैं शुरू से ही समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एनीवे, मैं जान सकता हूँ कौन है वो खुशनसीब? जीजा जी। एक्सक्यूज मी, आप खुद भी तो बोल सकती थी, अपनी नौकर से बुलवाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, वो मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो जीजा जी है, मतलब पंचम जी से प्यार करती हूँ मैं। ये रामू का गाड़ी ओके? नहीं, ये सच में ये काम नहीं करने आए थे यहाँ पर, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए यहाँ पर, सीरियसली। एक्सक्यूज मी ब्रो, बट तुम तो इनको बेबी कह के बुलाते थे। नोनी ब्रो, वो हम उन्हें इज्जत वाला बेबी बेबी कहकर नहीं पुकारते थे, हम उन्हें प्यार से पुकारते हैं। क्यों बेबी? आई लव यू बेबी। आई नो आपको बहुत ही बुरा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा ना कि ये सब आपके साथ हो रहा है, पर मैं क्या करूं, मैं इनसे शादी करने के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। नोनी ब्रो, इस तूफान को सिर्फ हमारे प्यार के बादल समेट सकते हैं। एक्चुअली प्लीज नोनी ब्रो, प्लीज। it's okay. I know bro. एक्चुअली मैंने अभी तुम लोगों से एक बात छुपाई है। हाँ? दरअसल मैं भी किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। Are you okay bro? अभी मैंने कुछ देखा नहीं, अगर मैं गिर जाता मेरी शादी नहीं हो पाती तो मैं क्या देख पाता लाइफ में? सॉरी Excuse me यार। सॉरी नोनी ब्रो। ऊपर से मैं अपने डैड के मारे किसी को कुछ नहीं बोल पाया यार। एक्चुअली मेरा डैड लव मैरिज के खिलाफ है, अरे फिर प्यार करने का फायदा ही क्या? जब प्यार की गाड़ी आप शादी की पटरी तक पहुंचा ही नहीं सकते। अरे यार, आप उनके बेटे कोई मुजरिम नहीं है, जाइए और अपने दिल की बात खुल के बता दीजिए अपने पापा को। प्लीज नोनी ब्रो। आई नो मेरे डैड पुराने ख्यालों के इंसान है और ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे पर एक काम करते हैं, अगर आप चाहें तो मैं बात कर लूं आपके पापा से। नहीं, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर सकता। आई एम सॉरी लाइची जी। नोनी नानी बोल सकते, मतलब जानते हुए भी आई नो मैं जानता हूँ, बट सॉरी, मैं ना नहीं कर सकता। थैंक यू। नोनी ब्रो एक बार ही बात। नोनी ब्रो, लाइफ में टंटे हो रखे। अरे आगे। आहो, अभी शादी होने में देरी कितनी है? हैं? क्या हुआ? लड़की तो पसंद है ना तुझे? यस डैड, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। हाँ। लेकिन मेरी तरफ से शादी के लिए बहुत बड़ी ना है। क्या बकवास कर रही है लाइची? अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है, हैं? तेरी जगह अगर मैं होता ना तो भाग के शादी कर लेता। नहीं पापा, ना मैं करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। अरे पर
अरे रुक जा थोड़ी देर, अपनी बेटी से बात कर रहा हूं, तू बात कर रहा है बेकार की, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अरे कौन से कांटे लगे इस लड़के में है? मुझे तो लड़का बहुत प्यारा लग रहा है। अरे यार पापा प्यारे तो बहुत है ये, पर अच्छा मतलब अगर प्यारे इतने ही हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रखी है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम अंकल जी को है। मुझे? अंकल जी भले ही आप मुजरिमों के चेहरे एक पल में ही पढ़ लेते हो, लेकिन न जाने क्यों आप अपने बेटे का मन नहीं पढ़ पाए। क्यों अंकल जी? इलायची यू नो प्लीज रहने दीजिए ना। नॉनी जी प्लीज आप तो रहने ही दीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है बेटा? अंकल जी आपके बेटे या नॉनी जी किसी और लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप लव मैरिजेस के खिलाफ हैं, इसलिए वो आपका मन रखने के लिए किसी और लड़की से शादी करने के लिए हाँ कह रहे हैं। नोनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सच है? यस डैड, ये सच है। अंकल जी आज आपकी जिद में आके नॉनी जी भले ही किसी और लड़की से शादी कर ले, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ये कभी जिंदगी में आके खुश रह पाएंगे? और उस लड़की का क्या जो आपके घर में आएगी, क्या वो कभी खुश रह पाएगी? अंकल जी बच्चों को तो बचपन से हम माँ बाप जानते हैं ना, उनका मन पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर बड़े होने के बाद क्या हो जाता है? मतलब ईगो क्यों बीच में आ जाता है? अचानक से उनकी वही जिद हमें अपना अपमान लगने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अंकल जी मैं जानती हूं कि मैं बहुत छोटी हूं, ज्यादा तजुर्बा नहीं है, दुनिया नहीं देखी इतनी मैंने, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को देखा है, कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। मेरी छोटी से छोटी जिद पूरी करने के लिए ना अपनी जान लगा देते हैं वो, और उसके बदले में मैं भी उनकी कोई जायज बात नहीं टालती हूँ, कभी भी नहीं। थैंक यू वेरी मच इलायची। आज तुमने मुझे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से बचा लिया। नोनी की शादी होगी, जरूर होगी, और बड़े धूमधाम से होगी, और वो भी नोनी की पसंद की हुई लड़की के साथ। Oh, your dad! चलो अच्छा हुआ भैया बला टली, अब जो है ना किसी की सेटिंग ना बिगड़ेगी। अब बुबू तुम चुप करो। नहीं हम ये कह रहे थे नहीं बस जैसे- चुप करो, चुप 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 चुप। सेठ जी हम लोग बड़े बदनसीब है कि ऐसी स्मार्ट लड़की हमारे खानदान में नहीं आएगी, लेकिन जिस खानदान में जाएगी ना वो खानदान का नाम रोशन कर देगी पक्का। हाँ ये तो है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पता बता दे, चल यहाँ चल। सेठ जी धन्यवाद, माफ कर देना जो भी हुआ वो, लेकिन आओ आओ कोई बात नहीं, आइए सर। इलायची बेटा, इलायची आज ना तूने मेरे नाम के आगे 200 वाट का बल्ब जला दिया। आज मुझे लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा खुशनसीब बाप कोई ना है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अबे क्या कर रहा है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, मेरे भी मारे जा रहा है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं केक मैन की।
सही से बैठना, मुझसे पूछ के करता है क्या बराते? तुम यहाँ क्यों आए हो सेठ जी? हैं? शादी की तैयारी ना करनी या सजावट का कन्यादान का सारा काम दरोगा के ठेके पे दे दिया? अबे कैसी बातें कर रहे हैं, ब्याह ही ना हो रहा, काय की तैयारी? क्यों ना हो रहा ब्याह? क्या हो गया? कोई आदमी नया आ गया क्या रिश्ता लेके? तुम्हारी तो आदत है ना वैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने की। दरोगा से अच्छा आ गया होगा, तुमने हाँ कर दी होगी। अरे नाना सुन, वो क्या है कि जबरदस्ती जो है लड़के का बाप अपने लड़के की शादी करना चाह रहा था इलायची से। हाँ लेकिन वो तो सुन, लड़के का चक्कर कहीं और चल रहा है, वो तो सारा भांडा फोड़ दिया इलायची ने। सीधे बैठना यार, ये सही से बैठे घुसेड़ दूंगा ये। अरे चुप रहा तुम सेठ जी। इलायची की बात है, इलायची की बात ना होती ना तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता, मेरी हाय लग गई, इस रिश्ते को हाय लग गई मेरी। अरे हाय ना, तेरा आशीर्वाद लगा है, तू समझ ना। गर्दन ऊपर कर। सुन एक बात सुन। हाँ बोलो। अगर इलायची का रिश्ता वहां हो जाता हाँ। तो मेरी बेटी तो मतलब मैं तुलसी तेरे आंगन की बनकर रह जाती यार, है? और लड़का बाहर कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा होता, समझ रहा है तू? है? सुन एक काम कर, सारी बातें आगे पीछे की भूल जा, एक नई शुरुआत करते हैं यार। बंद, बाप की दुकान है तेरी, बंद बंद। तुम चलो कोई दूसरी दुकान देख लो। अरे तुम जाओ यार, नाटक कर रहे। सुन तो, अरे तू लड़ ले यार, है? तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू यार ये मत बोल के मैं दूसरी दुकान ढूंढ लूं। तेरा हाथ बैठा हुआ है यार मेरे ऊपर, है? दूसरा आदमी हाथ लगाएगा तो मुझे मजा आएगा क्या, बता? तुमने दिल तोड़ा सेठ जी मेरा। अरे तो माफ कर दे यार मुझे, है? माफ कर दे। अरे छोड़ दे, ऐसे तो बातें होती रहती हैं यार, छोटे तू भी ना मालिश कर। तुम ना हर छोड़ो, ठीक है चलो भाई यहाँ से, हो गया अभी दिमाग खराब मेरा। बैठो। अब बैठ जाऊंगा। तुम सीढ़ी हर बार ना अपनी बातों में मना लेते हो मुझे। हाँ लेकिन एक बात कहूँ, हाँ ये तो अच्छा हुआ अपनी इलायची का रिश्ता वहां ना हुआ, नहीं तो सेठानी की तरह वो बोलती है इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ तू सही कह रहा है यार, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा ही हुआ। हाँ। लेकिन ये बताओ, हाँ। जब तक इलायची का रिश्ता कहीं और ना हो जाता ना, हाँ। मेरे कलेजे को ठंडक ना पड़ेगी। हाँ। अच्छा सुन, इधर तो सुन। सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इलायची के लिए ना अच्छा रिश्ता है तो बताइए जरूर। और इलायची कैसी है? जीजा जी छत पर है। कितना तक करते हैं मुझे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे कितना तक, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जीजा जी? अरे क्या सुनिए तो सही, कर क्या रहे हो? मजाक कर रहे थे। क्या मजाक कर रहे थे? बाहर खड़ी धूप निकली हुई है और आप कमर में क्यों बैठे हैं? लगता है मेरे प्यार की सर्दी लग गई। वो तो है इलायची जी, पर वो दरअसल क्या है ना कि हम वो केक के थप्पड़ खा खा के तंग आ गए, गाल दर्द होने लग गया, तो हमने ये उपाय निकाला। नॉट बैड। चल रहा है थोड़ा बहुत दिमाग, मतलब थका स्टार्ट हो लेकिन ठीक ठाक भाग लेते हो। इलायची जी एक बात कहें, आपको पता है हमें आज ऐसा लगा जैसे कि हमने आपको खो ही दिया था। जीजा जी आपको पता है मैं ना वो नागिन हूँ जो आपकी कुंडली में पूरे 7 जन्म के लिए कुंडली मार कर बैठी है, कहीं नहीं हिलने वाली। और इलायची जी हम भी यही चाहते हैं कि 7 जन्म आप हमारा खून चूसे और हमारी हड्डियां गला दें। इतनी बेरहम लगती हूँ मैं? हाँ तो रो क्यों रहते? होने दो ना शादी, किसी और के गले बढ़ जाती हूँ जाके, जाती हूँ मैं। नहीं, क्यों? आप क्यों किसी और के गले पड़ेंगी? आप सिर्फ हमारे गले पड़ेंगी और हम आपके गले पड़ेंगे, क्योंकि हम आपको फरमाला पहनाएंगे। वो तो है, लेकिन जीजा जी सोचो अगर
अगर सच में मेरी शादी हो जाती तो क्या करते अगर मैं लंदन चली जाती? ऐसी जी हम पागल हो जाते खुशी के मारे। कितने गंदे हो, छोड़ो मुझे, कितने गंदे हो। सुनिए तो सही, ऐसी जी हम मजाक कर रहे थे। हमारी जिंदगी के संगीत का सुर है और अपने सुर को कभी चलने नहीं देना। कभी नहीं? कभी भी नहीं। आई लव यू रायसी जी। लाइफ में टंटे हो रखे कमर में भी। हा 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 ये हो आ गई आ गई आ गई। हाय मेरी डार्लिंग, देखो ये दिन आ ही गया। मतलब तुझे खरीदने के चक्कर में मैंने अपनी दुकान का पूरा गल्ला साफ कर दिया, लेकिन मैंने कभी आरती शुरू ना की, जुल्फे सामान्य आ गया। मैंने कभी ना सोचा था कि मेरी डार्लिंग एक टाइम पे मतलब मेरी आंखों के सामने खड़ी होगी। अब आने दो सेठ जी को। सेठ जी, फिर देखना तू, मैं और सेठ जी चांदनी चौक की सारी गलियों घूमेंगे, और कसम से कह रही हूं सेठ जी को हर गली में अगर चांदनी भाभी नजर ना आई ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे वाह 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 वाह। अरे दरोगा जी, छोटे, मतलब ये स्कूटर कब लिया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या बताऊं दरोगा जी, मतलब एक एक पाई पाई पैसे जोड़ रहा था मैं इसको खरीदने के चक्कर में। आज आ गई सामने। कैसी लग रही है? एकदम चकाचक। मतलब पिंकी जी बोल सकते हैं कि बिल्कुल पिंकी जी के गोरे गोरे गालों की तरह लग रही है। अरे कोई इसका मुंह काला करो। साहब जी मैं तो छोटे से करिया था। अरे छोटे, स्कूटर के पीछे ना वो लिखवा देना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तूने मंगीला। पिंकी जी देख रहे ना, तू पिंकी जी से सारी अच्छी अच्छी आते सीख के बहुत समझदार हो रही है आजकल। लेकिन दरोगा जी ये बताओ आज बात क्या है? मतलब गाल एकदम गुलाबी हो रखे हैं, एकदम दिवाली की फुलझड़ी लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताए तुझे पिंकी जी, पता है तेरे को? हाँ, पिंकी जी पर ना आजकल छिड्डों के एकदम प्यार की बारिश हो रही है। हाँ, मतलब ऐसा लग रही है छिड्डों के साथ जैसे नई नई शादी हुई होती है पिंकी जी की। तुझे पता है आजकल पिंकी जी के बनाए हुए हर खाने की ना छिड्डो भर भर की तारीफ कर रही है, और पिंकी जी के बनाए हुए ब्लाउज भी पहन के बाजार जा रही है। मतलब एकदम मजा आ रही है पिंकी जी को। पिंकी जी की खुशी के मारे ना एकदम गोभी का फूल होते जा रही है। तुझे पता हमारे संबंध ना बिल्कुल एकदम मधुर हो गए अब। क्या बात दरोगा जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही। मतलब आज कितना बड़ा दिन है, आप भी खुश, मैं भी खुश, बड़ा मजा आ रहा है। तो एक काम कर रहा, जब सब खुशी का माहौल है तो इस खुशी में तू अपने स्कूटर पे बैठा के पिंकी जी को थाने छोड़ के आ चल। दरोगा जी वैसे बात बिल्कुल आपकी सही है, स्कूटर आप ही का है, लेकिन क्या है कि मैंने जिंदगी में जो भी काम की शुरुआत की है, जो भी मतलब सेठ जी के बिना ना की है, तो पहला हक इस पे, पहली सवारी का हक सेठ जी का बनता है। एक बार सेठ जी बैठ ले, फिर आपको तो थाने क्या मतलब जहाँ कहोगे छोड़ दूंगा। अच्छा, लेकिन दरोगा जी आपकी गृहस्थी जो मतलब चकचका के चल पड़ी है, मतलब उसके लिए मेरी तरफ से बधाई। ना छोटे, थैंक यू। वो क्या है ना, इतने सालों के बाद पिंकी जी के घर में खुशियां आई है। हाँ। तुझे पता है इतने साल लग गए छिड्डों को पिंकी जी की सही कीमत पहचानने में। 2 कौड़ी की है। हाँ। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इसमें ना 2 घोड़ी का हॉर्स पावर लगता है, मतलब 2 हॉर्स पावर है जी। अरे अरे कोई बात नहीं, छू रहे हो क्या? अरे गिरा रहे हो? संतोल है यार, मुबारक हो, तूने जो है नया स्कूटर ले लिया है। अरे तू तो परसों बता रहा था इसी के बारे में।
लेकिन सुनो, हाँ मुबारकबाद अकेले से काम न चलेगा, इस पे बैठना पड़ेगा। इसकी मतलब एक ट्रिप तो बनती है, एक बार सवारी तो करोगे ना मेरे साथ। ना ना वो ठीक है, लेकिन क्या है छोटे कि आज ना थोड़ी सी मेरी कमर जो है थोड़ी अकड़ी हुई है, तो एक काम कर, अरे पिंकी जी को बैठा ले। हाँ, पिंकी जी एकदम रेडी है। कैसी बात कर रहे तुम? पिंकी जी गैर आदमी है। तुम मेरे नहीं, मतलब पिंकी जी तो अपने ही है ना। आज तुम्हें टाइम कहाँ रहता है, तुम दिन भर दुकान में बिजी रहते हो। पहले तुम बैठ लो, दरोगा जी को तो मैं मतलब घुमा दूंगा। ना 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 सुन छोटे, तुम बैठो यार, सुन दो मैं बैठ लूंगा, लेकिन तू पहले से चलाना सीख ले यार। तू देख चलाना सीख लेगा ना, उसके बाद तू झांकेगा कि सेठ जी है, चलो मैं चलूंगा। अगर तू मुझसे ये कहेगा ना पाताल चलो, तो मैं स्कूटर पर बैठ कर पाताल भी चलूंगा, सच। भाई यही मसाज तुम्हें। अब इसकी कर मसाज पहले। चुप रहो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो रखा हो। मतलब मैं चलाना ना आता, मैं बचपन से चला रही हूँ साइकिल। उसमें फर्क क्या है? साइकिल के 2 पहिए, इसके 2 पहिए। ये थोड़ा आगे से मोटी है, ऐसी फूली है, वो बिल्कुल छरहरी है। और क्या अंतर है? बचपन से चला रहे हूँ, तुम टेंशन ना लो। एक बार बैठो मेरे साथ चुपक के, बस हो जाएगा। यार समझ ना रहा है यार, करो। अरे तू सब खोपड़े मारो। अरे खोपड़े में क्या मारता है? बिल्कुल चुप। यार ये समझ ना रहा है। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, तुम ना समझ रहे हो। सुनो मेरी बात। हाँ। एक बार इसकी मतलब सवारी करके तो देखो, गलियों में तुम्हें हर गली में चांदनी भाभी नजर ना आए तो मेरा नाम छोटे नहीं है। अरे मुझे डर ये है कि चांदनी के साथ कहीं तारे नजर ना आ जाए यार। तुम चुप रहो जेठ जी। ये लगाओ, भगवान का नाम लो और खुशी से बैठ जाओ। मजे लो सवारी के मजे लो। यार रुक जा। बैठो आजा छोटे, पिंकी जी आगे खड़े हो सकते हैं। अरे ना दरोगा जी, छोटे बेटा मारो, किक मारो। हाँ सेठ जी, ऐसे कंधे पे नहीं। हाय गर्लफ्रेंड की तरह बैठो। पहले स्विच ऑन करे, सब सिखाना पड़ रहा है। अरे आराम से, भारी हो तुम। आराम से चलियो। बोलो चांदनी भाभी की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कहाँ देख रहा है तू? वो निकल गए उधर। अच्छा, पिंकी जी को छोड़ गए। गुड मॉर्निंग इलायची जी। इतनी ज्यादा गुड मॉर्निंग तो आज तक नहीं हुई हमारी। वैसे जीजा जी, आपने हमें नए दोस्त से नहीं मिलाया। आपने नया दोस्त मतलब? आपकी नवीली सी मूड जीजा जी। हाय, मैं हूँ इलायची। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और सच कहूँ तो मेरे अलावा आपकी जोड़ी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बहुत जच रही है। इलायची जी धन्यवाद। हमने काफी मुश्किल से बढ़ाई है वैसे ये मूछ आपको इम्प्रेस करने के लिए, पर अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो निकाल दें। अरे क्यों निकाल दे? कोई नहीं कटवा रहा है मूछ। मेरा दिल आ गया इस मूछ पे, और आप इस मूछ में बड़े ही दबंग लग रहे हैं। सुनिए ना, प्लीज एक बार ताऊ दूं आपकी मूछ को, प्लीज। जरूर। इलायची मेरे तो भाग ही फूट गए। कुछ रहो। क्या हुआ अब? हाँ, छटकी मामा चोरी करते पकड़े गए क्या? अरे नहीं इलायची, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो मैं पूजा की थाली लेके पूजा कर रही थी, अचानक दिया फड़फड़ाने लगा जोर जोर से। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। हाँ। कैसी बातें करती हो यार, तेल कम डालो दिए में, ऐसे थोड़ी ना अनर्थ होता है। फिल्में देखना बंद करो थोड़ा, कितनी सारी फिल्में देखने लगी आजकल। जी सही बात है, इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है बुबू जब भी हमारी आरती की थाली लेके हमारे मुंह के आसपास घुमाती है ना, अपने नाक से सारे दिए बुझा देती है। ये रोज का है। आंटी जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है, होता रहता है। और बताइए। अरे छटंकी मामा का ही फोन है। अरे कहीं चोरी करते पकड़े तो नहीं गया? देखती हूँ। हेलो मामा। इलायची बेटा, जीजा का एक्सीडेंट हो गया।
मैं बल्ली महाराज के पास वाले हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, जल्दी आ जा। हाँ हम अभी आ रहे हैं। देखा मैंने बोला था ना अनर्थ होने वाला है। आंटी जी चलिए चलिए, आप बस जल्दी आइए। अरे मुझे फिर लेके जाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।